हेलो दोस्तों, यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आने वाला है और ये वैकेंसी 4 साल बाद आ रही है। इससे पहले जो वैकेंसी हमें देखने को मिली 2022 के अंदर आई थी, वो ही सेम वैकेंसी 2026 के अंदर आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम दिन 2107 पोस्ट के बारे में। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर आ रही है, आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस, फिर एग्जामिनेशन पैटर्न एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी कितनी होने वाली है। तो अगर आप यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2107, जिसमें कितने कॉलेजेस हैं, 330 कॉलेजेस हैं, जहां से 2107 पोस्ट निकल के आ रही है। और ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है 2022 के बाद 4 साल बाद आ रहा है। टोटल जो वैकेंसीज है 1699 है, जो को एजुकेशनल कॉलेजेस के अंदर है। 408 है वुमेन्स कॉलेजेस के अंदर। लेकिन जो माइनॉरिटी कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेज कितने हैं, 21 है, इन्होंने 0 पोस्ट भेजी है। तो टोटल मिला के 2107 पोस्ट हो जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज इन सब्जेक्ट्स में 100 से ज्यादा वैकेंसी है। हिंदी लिटरेचर, कॉमर्स, बीएड हो गया। इंग्लिश लिटरेचर, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत हो जाएगा। फिर आपका कॉमर्स, फिजिक्स, कॉमर्स में 99, फिजिक्स में 98, ज्योग्राफी 96, पॉलिटिकल साइंस 94, जियोलॉजी 91, सोशियोलॉजी 81, साइकोलॉजी 71 एंड लॉ 61। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर 60 है एंड मैथमेटिक्स में 51 है। तो जो भी कोई मेरे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 60 पोस्ट्स हैं। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, तो यहां पे अगर किसी स्टूडेंट्स ने मास्टर्स कंप्लीट की हुई है, मास्टर्स कंप्लीट की हुई है विद 55% मार्क्स और उनका नेट भी क्वालिफाइड है, तो आप एलिजिबल है। मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हूं या सेकंड ईयर में हूं तो क्या आप एलिजिबल है, नहीं। इसमें 5% का रिलैक्सेशन होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो आपके लिए 5% का रिलैक्सेशन हो गया, यानी कि 50% मास्टर्स के अंदर होने चाहिए। ये हो गया मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में 90 + 30 चलेगा। 90 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे और 30 आपके जो जनरल स्टडीज है उनके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी और ये आपका पूरा क्राइटेरिया हो जाएगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको ऑप्शंस को चूज करना पड़ता है। फिर उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। इसके बेसिस पे आपकी पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके अंदर कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, जैसे यूपीपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर मेंस एग्जामिनेशन था, तो वो यहां पे नहीं है। ये सिलेक्शन प्रोसेस की बात रही। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सभी लोग आप वेट कर रहे हैं कि सर यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर को सैलरी कितनी मिलती है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो बेसिक पे होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल 10 पे, जो एंट्री लेवल होता है, वो 57,700 है। लेकिन ये सैलरी आपको नहीं मिलती है, इसके ऊपर मिलती है। जैसे डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस 60% हो गया है, तो इसका 60% कितना होता है, 34,000। फिर उसके बाद आपको हाउस हाउस जो एचआरए होता है, ठीक है, अलग अलग सिटीज के अंदर जो होता है वो मिलता है एचआरए। ठीक है, तो एचआरए जो बड़ी बड़ी शहर जो होते हैं वहां पे 11,540 है, जो छोटे छोटे शहर है वहां पे कम होता है। ठीक है, एचआरए। ओके, फिर उसके अलावा ट्रैवल अलाउंस भी होता है। तो टोटल मिला के सैलरी आपकी कितनी बनती है, अगर आप अच्छे बड़े शहर के अंदर जिसमें एचआरए ज्यादा होता है वहां पे 1,11,000, छोटे शहर के अंदर तो 1,05,000। उसके बाद आपका डिडक्शन लगता है एनपीएस। ठीक है, तो डिडक्शन जब होता है तो ये आपकी सैलरी से कट जाते हैं। ये आपका पेंशन फंड ही होता है एक तरीके से, जो बाद में आपको मिल जाता है जब आप रिटायर होंगे, है या आपका ही। ये हो जाता है, ये निकल जाता है, फिर ये आपकी इन हैंड सैलरी आती है। ठीक है, तो ओवरऑल ग्रोस सैलरी ये है और इन हैंड ये आएगा आपके हाथ में। ठीक है, तो ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है यूपी के अंदर। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन दो पार्ट है इसके अंदर, एक जनरल स्टडीज वाला पार्ट है, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग पार्ट है। जनरल स्टडीज के अंदर क्या क्या आएगा, यहां पे हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा। तो जो जनरल स्टडीज होता है, जो आपका जनरल स्टडीज होता है जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी हैं, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स, वो सब इस पार्ट के अंदर आता है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है, स्पेशली जो साइंस वाला पार्ट होता है वो भी आता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर्स कर रखी है और आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो ये आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। एक ही सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लैश कर सकता है, उसी दिन आपके और भी सब्जेक्ट्स होंगे तो क्लैश कर सकता है, ये रीजन होता है। एक ही सब्जेक्ट के अंदर आप अपना
जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। अब देखो, इन डेप्थ स्टडी यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री आपको आना चाहिए। ऐसे जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सिलेबस है, वो देख लीजिएगा। सिलेबस भी अपडेट कर दिया गया है, जो यूपी की उनकी खुद की वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिलेबस भी अपडेटेड है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, देखिए, यस। सो ये आपका, आप यहाँ पे चेक करोगे, यूपी एसई, हाँ, ये वाली वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखिए, यस, एक मिनट रुकिए बस, एग्जामिनेशन एंड रिवाइज्ड सिलेबस। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका नया सिलेबस क्या है 2026 के अंदर जो अपडेट होके आया है, उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका नेट का सिलेबस से ओवरलैप कर रहा होगा, कुछ पार्ट जो है नेट के सिलेबस से ओवरलैप कर रहा होगा, लेकिन कुछ पार्ट है जो बिल्कुल ही नया होगा। ठीक है, तो नए पार्ट को आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इन केस आप वो स्टूडेंट है जो खुद प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, इसके लिए आपको लूसेंट पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके साथ करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे, तो जीएस वाला पार्ट ऐसे होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पार्ट है कि जहां पे आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल करनी पड़ेगी, प्लस जो नया पार्ट है वो भी करना पड़ेगा। नेट जैसा ही सिलेबस होता है, प्लस एडिशनल चीजें भी इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, वही अपनी बेसिक बुक्स पढ़िए। इन केस आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है, सतीश चंद्रा, उपेंद्र सिंह, शेखर बंदोपाध्याय, पीएल ग्रोवर, ये पढ़िए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मल लो आपको पढ़नी पड़ेगी। इन केस आप वो स्टूडेंट है जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं कोर्सेज के अंदर, तो आप कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो कैसे जुड़ना है मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसी सेशन के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, ये मोर पे क्लिक कीजिए, यहां पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये लिंक दिया हुआ है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी फॉर्म। इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। जैसे आप इस फॉर्म को फिल करोगे, हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी, आपको समझा देगी कि किस तरीके से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस शुरू होंगी, जनरल स्टडीज की, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। उम्मीद है समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो प्लीज प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, और हिस्ट्री के जो भी कोई स्टूडेंट है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आपको यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।